हेलो बच्चों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आपका स्वागत है बीके मिल्टी ऑफिशियल चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में जान लिया था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे स्थिर वैद्युत संबंधित कूलाम का नियम। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कूलाम नियम क्या है। बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। जिस प्रकार से हम लोग क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पिंडों m1 और m2 के मध्य लगने वाला जो बल कितना होता था बेटा, वहां पर होता था F बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर होता था। यानी कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल जो होता है कितना होता था, यह बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर होता था। उसी प्रकार ने कूलाम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को परिभाषित किया। कैसे किया? उन्होंने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा F, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा और क्या बताया कि इन पर लगने वाला जो बल है इनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या निकल के आता है बेटा? एक कांस्टेंट के निकल के आता है और मिलता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमने देखा कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम किससे दर्शा रहे हैं? F से, और दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को भी F से दर्शा रहे हैं। लेकिन आवेश के मध्य लगने वाले बल का जो नियतांक है K से दर्शाएगा, इसका G को दर्शाया गया है। यहाँ पर G का मान हम लोगों ने पढ़ा था 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हमने जाना था। यहाँ पर इसका मान क्या होता है? यहाँ पर इसका मान बेटा होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है बेटा? 8.875 गुणे 10⁻9 होता है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? लगभग क्या होगा? 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर होता है। अतः बेटा हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। जहां पर K का मान किन बातों पर निर्भर करता है? पहला बेटा, इसकी जो निर्भरता है कई बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि आवेश का मान कितना है। आवेश का मान यानी कि 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, 4 कूलाम है, कितना है। दूसरा मान है बेटा आवेशों के मध्य दूरी पर। किस पर? आवेशों के मध्य दूरी पर। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा आपका है कि इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर इसका मान निर्भर करता है। तथा आपका चौथा क्या है बेटा? आवेशों के मध्य यानी Q1 और Q2 के मध्य कौन सा माध्यम रखा। यहाँ पर कोई माध्यम होगा तो यानी दो आवेशों के मध्य माध्यम पर इसका मान निर्भर करता है। अतः बेटा यदि दो आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा उसको दर्शाएंगे यम से। F यम से, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। और यदि ये क्या बेटा? ये माध्यम के लिए है। यहाँ पर यम क्या दर्शा रहा है? मीडियम को। यदि क्या कर दिया जाए? यही निर्वात कर दिया जाए। निर्वात के लिए F जो होगा लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निर्वात के लिए यहाँ 0 हो जाएगा और किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 बन गया आप लोगों का। यदि हम क्या करें बेटा? निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल को हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तब बेटा हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि F अपान Fm यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटा Q2
अपान आर स्क्वायर। ये बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R1 और R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा आपका, यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, ये बचेगा बेटा कितना एप्सिलॉन 0। यानी कि यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया, एफ अपान एफएम बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। इसी को हम बेटा लिखते हैं के, लिखते हैं क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। यानी कि इसको के को कहा जाता है आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसी को हम लिखते हैं बेटा एप्सिलॉन आर। आर का मतलब क्या है बेटा, ये रिलेटिव यानी कि अपेक्षिक होता है। क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता है। क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता है। अतः बेटा हम क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 का मान कितना आ गया बेटा, एप्सिलॉन आर के बराबर हो गया। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये किसी माध्यम का है तो कह सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता और अपेक्षिक विद्युतशीलता का गुणनफल होता है। क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है, गुणनफल होता है। अतः बेटा आपको पता है कि किसी माध्यम में रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। अब आपको पता है यहाँ से एप्सिलॉन का मान कितना दिया गया, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर दिया गया। यानी कि जो किसी माध्यम में जो आपका लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एप्सिलॉन आर या के है, ये क्या है, उस माध्यम की क्या है, सापेक्षिक या कह सकते हो कि अपेक्षिक विद्युतशीलता है। ये क्या होता है बेटा, इसका मान जो होता है, यानी कि इसको चाहे आप एप्सिलॉन आर लिखो या के लिखो, ये क्या होता है, जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं उसके लिए इसका मान कितना होता है, 0 होता है। के का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। वहीं पर जितने भी चालक होते हैं, कितने चालक होते हैं, चालकों के लिए के का मान कितना होता है, अनंत होता है। तथा जल के लिए इसका मान, के का मान कितना होता है, 81 होता है। व अन्य धातुओं के लिए के का मान क्या होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा। तो हमने ओवरऑल क्या पाया बेटा कि किसी माध्यम में रखे हुए दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेटा इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।